बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डीएलडी के लेक्चर के सिलसिले में इंशाअल्लाह जैसे कि आपको पता था कि आज हमने डिस्कस करना है फुल हेडर को। इससे पहले हमने हाफ हेडर के बारे में पढ़ा। हाफ हेडर मैंने आपको बताया था, हाफ हेडर इज अ सर्किट विच एड्स टू बाइनरी नंबर। हाफ एडर एक ऐसा सर्किट होता है जो सिर्फ दो बाइनरी नंबर्स को जमा करे। बाइनरी का मतलब 0 1, दो बिट्स को जमा करे, वो हाफ एडर कहलाता है। आज का टॉपिक है जी फुल एडर। फुल एडर जो है ना एक्सेप्ट्स 2 इनपुट्स बिट्स एंड कैरी इनपुट कैरी। तो मतलब ये सीधा सा मतलब ये होगा फुल एडर जो है ना 3 बिट्स को ऐड करता है। 2 इनपुट्स होंगे यानी कि ए बी की शक्ल में, और तीसरा इनपुट जो है ना वो कैरी होगा, यानी कि कहीं से कैरी आ रहा होगा, किसी हाफ एडर से आ रहा होगा, कहीं फुल एडर से आ रहा होगा, मतलब ये कैरी इन। ठीक है, मतलब इसका 3 इनपुट्स हो गए और जो उसका आउटपुट होगा वो 2 ही होगा, यानी कि सम की शक्ल में और कैरी की शक्ल में। तो आउटपुट हमेशा 2 ही होते हैं, चाहे हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, वो सम होगा और कैरी होगा। जबकि हाफ एडर में 2 इनपुट्स होते हैं, जबकि 3 फुल एडर में आप समझ लें कि 3 इनपुट्स होंगे। 2 तो आम इनपुट्स होंगे यानी कि 1 0 ए बी की शक्ल में और एक कैरी इनपुट होगा। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम आपके सामने और इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने। तो ये देखें, फुल एडर सर्किट एड्स 3 1 बिट्स बाइनरी नंबर यानी कि सी और सी इन। ठीक है, एक ए बी की शक्ल में और एक सी इन की शक्ल में, और इसका जो आउटपुट होगा वो 2 एक सम की शक्ल में निकलेगा। ठीक है, जो एस से डिनोट करेंगे, और एक कैरी की शक्ल में निकलेगा जिसको सी आउट से जाहिर करेंगे। तो आम जो सर्किट फुल एडर के चलते हैं बाजारों में और बहुत से हैं, वो 8 बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं। इसके अलावा भी आजकल आए हैं 64 बिट 128 बिट्स के बाइनरी एडर्स यानी कि फुल एडर्स मौजूद हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। अगर आप सर्किट डायग्राम को गौर से देखें तो ये 2 फुल एडर्स को मिलाकर बनाया गया है। गौर से देखें जी, ये देखें एक्सक्लूसिव आर आपको नजर आ रहा है, एक ये और ये इसके साथ ये एंड गेट, ये हाफ एडर हो गया। ठीक है, ये एक्स और ये एंड, ये हाफ एडर। ठीक है, इसी तरह ये एक्स और ये एंड गेट, ये दूसरा हाफ एडर। ठीक है, यानी कि 2 हाफ एडर्स को मिलाकर जो इसका आउटपुट है वो और गेट से निकाला गया है। यानी कि इस हाफ एडर का आउटपुट ये रहा और इस हाफ एडर का आउटपुट ये रहा। तो यानी कि 2 हाफ एडर्स के आउटपुट एक और गेट के जरिए आपका आउटपुट मिल रहा है, मतलब ये फुल एडर हो गया। तो फुल एडर 2 हाफ एडर को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखें फुल एडर हो गया ए बी, और मैंने बताया था कि इसका तीसरा इनपुट जो होगा वो सी इन की शक्ल में होगा, यानी कि कैरी की शक्ल में होगा। तो कैरी देखें ये जा रहा है इस हाफ एडर को भी, और गौर से देखें इस हाफ एडर को भी। ये देखें एंड, एक एक्सक्लूसिव आर इधर जा रहा है और ये एक एंड की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये 2 हाफ एडर को मिलाकर बनाया जाता है। इफ यू लुक क्लोजली वी विल सी दैट द फुल एडर इज सिंपली 2 हाफ एडर्स ज्वाइंड बाय द ओआर, जो ओआर के जरिए ज्वाइन किया गया है, यानी कि 2 हाफ एडर्स को ओआर के जरिए मिलाया गया है। तो ये जो सारी कहानी लिखी है ये यही है जो मैंने आपको अभी बताई है कि फुल एडर जो है वो 2 हाफ एडर को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जो इसके इनपुट्स होते हैं वो ए बी और तीसरा इनपुट्स कैरी इन की शक्ल में होता है, और जो उसका आउटपुट होता है वो एस यानी कि सम की शक्ल में और सी आउट यानी कि कैरी आउट की शक्ल में हमें मिलता है। ठीक है जी, ये फुल एडर हो गया आपके सामने। तो सर्किट डायग्राम है ये फुल एडर का। ये इसका ट्रूथ टेबल है, और से देखें पहले तो इसका एक्सप्रेशन देख लें फुल एडर की। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस सी इन, ये एक्सक्लूसिव आर का निशानी है। मैंने आपको बताया था ये जो प्लस के आसपास जो गुलदारा होता है यानी कि सर्कल होता है एक्सक्लूसिव आर है, यानी कि सम जो निकलेगा एक्सक्लूसिव आर के जरिए निकलेगा। आपने अभी पीछे देखा भी है, आप गौर से देखें ये देखिए सम जो है एक्सक्लूसिव आर के जरिए आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है ना, ये देखें सम, ठीक हो गया ना। तो ये जो सम है ये ए प्लस बी प्लस सी इन यानी कि एक्सक्लूसिव आर है। अच्छा, जो कैरी निकल रहा है वो आपका ए बी प्लस सी इन, और सी इन आपको पता है कि ए प्लस बी एक एक्सक्लूसिव आर के जरिए आ रहा है, और एक ये कौन सा गेट है आप गौर से देखें और गेट, जैसे कि अभी मैंने बताया
कि और गेट की शक्ल, ये देखिए और गेट। तो सी आउट जो है इसका जो कैरी इनका सी आउट है वो और गेट के जरिए आपको मिल रहा है। गौर से देखें ये और गेट है, ठीक हो गया ना। आप देखें इसका ट्रुथ टेबल गौर से देखें इसके, क्योंकि मैंने बताया था 3 इनपुट्स होते हैं ए बी और सी इन। अगर 3 इनपुट्स होंगे तो इसकी कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगी आपको बताया जी, कितनी बनेगी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बनती है, ठीक है ना। यानी कि अगर 8 कॉम्बिनेशन है तो आपको मैंने बताया था जो राइट साइड का जो पहला इनपुट है वो आप 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 लेंगे और दूसरा इनपुट 0 0 1 1 0 0 1 1 लेंगे। जो तीसरा इनपुट है वो 0 0 0 0 4 दफा और 4 दफा 1 1 1 1 1। इस तरह आपके लिए कॉम्बिनेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अगर इस तरह एक और इनपुट होता इसके साथ तो वो 8 दफा 0 8 दफा 1 होते। अगर एक और होता तो वो 16 दफा 0 और 16 दफा 1 होते, ठीक हो गया ना। तो ये बड़ा आसान होता है, तरतीब इसी तरह रखें। अगर यही रहेगी ना तरतीब तो आपका आउटपुट भी सही निकलेगा। तो देखें 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 4 दफा 0 4 दफा 1, समझ आ गई है। तो ये 3 इनपुट्स होगा। ये देखें इसका 2 आउटपुट है, एक सम की शक्ल में एक कैरी आउट की शक्ल में। अब देखें सम जो निकलेगा, अब 3 को जमा करना है 0 आ गया, ठीक है। अब ये 0 0 1 को जमा करना है तो 1 आ गया कैरी 0। अच्छा 0 1 0 को जमा करना है, बिल्कुल सम 1 आ गया कैरी 0। अच्छा देखें, अब देखें 1 1 को जमा करना है तो कितना होता है आपको पता है 2 होता है। 2 की बाइनरी 0 1 होती है, 0 सम कैरी 1। सीधा समझ आने वाली बात है कि 1 और 1 को 2 की बाइनरी क्या होती है 0 1। तो 0 आपने सम में लगा दिया, कैरी चला गया 1। इसी तरह देखें 1 0 0 तो बिल्कुल ठीक है, 1 सम और 0 कैरी। इसी तरह फिर वो इसी तरह आ गया 1 और 1 यानी कि 2 की बाइनरी 0 1 तो 0 सम कैरी 1। इसी तरह देखें फिर वही आ गया 1 1 2 है ना, तो 2 की बाइनरी 0 1 तो 0 सम और कैरी 1। अच्छा अब देखें 3 आ गया 1 2 3 की बाइनरी क्या होती है जी आपको बताया 3 की बाइनरी 1 1 होती है, ठीक है। तो देखिए 1 सम 1 कैरी, 1 सम 1 कैरी। तो बड़ा आसान है इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। जरा समझने की बात है। और मैंने बताया था कि बाइनरीज अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये क्योंकि इसका सारा काम बाइनरी की शक्ल में होता है, क्योंकि हम DLD पढ़ रहे हैं, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। इसमें 0 1 का बहुत ही अमल दखल है, तो ये आपने जहन में रखना है। ओके, तो इसका ट्रुथ टेबल आपको समझ आ गया होगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये फुल एडर का। तो बार बार देख लें इसको गौर से, ठीक है। हाँ जी, फर्क क्या है जी, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाफ एडर एंड द फुल एडर, तो सबसे पहला फर्क तो हमें यही समझ आता है कि यार हाफ एडर में 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं, जबकि फुल एडर में आप समझ ले 3 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट्स होंगे। फुल एडर का जो तीसरा इनपुट है वो कैरी इन की शक्ल में पाया जाता है, यानी कि सी इन की शक्ल में, ठीक है ना। और ये दूसरा डिफरेंस ये समझ लें कि द आउटपुट कैरी इज डिजाइंड बाय एज अ सी आउट। जो आउटपुट कैरी है वो सी आउट के जरिए निकलेगा और जो सम जो है वो एस से हम डिनोट करते हैं। तो ये एक समझ लें कि एक डिफरेंस है एक किस्म का। तो आज के लेक्चर में हमने फुल एडर के मुतालिक पढ़ा। तो आज हमने एडर्स का काम मुकम्मल कर लिया। तो एडर्स आप समझ लें कि एडर नाम से ज़ाहिर है एड्स करना 2 नंबरों को या 3 नंबरों को। अगर 2 बिट्स को ऐड करना हो तो हाफ एडर इस्तेमाल करते हैं, और अगर 3 बिट्स को ऐड करना हो तो फुल एडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फुल एडर में 3 इनपुट्स होते हैं, 2 AB की शक्ल में और तीसरा जो है वो कैरी इन की शक्ल में होगा। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। आपने इसमें ट्रुथ टेबल, इसका सर्किट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम जहन में रखें तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ सकती है। तो यहाँ तक फुल एडर था हमारा, ठीक है। अगर कोई मसला हो कमेंट्स करें मुझे, इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की। तो अगले लेक्चर तक लिए अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।